एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ओलिविया फेंग को मारती है। अब आगे और फिर वो मास्टर को मारने के लिए आती है। तभी फेंग उस पर हमला करता है। अब वो फेंग को मारने के लिए उसका पीछा करती है और फेंग मास्टर से कहता है, मुझे देखते मत रहो। फेंग का मतलब था मास्टर उसकी हेल्प करे, लेकिन मास्टर को लगता है फेंग खाने को देखने के लिए कह रहा है और वो खाना पकाते रहते हैं। अब फेंग फाइट करने के लिए रेडी होता है कि तभी ओलिविया देखती है कि उन दोनों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही है और वो फेंग पर जाल फेंक कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि वो स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आएगी। अब तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। तभी मास्टर कहते हैं मैजिकल एशियंट लैंड किसी ने ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम चैंग है और उसके भाई बहन तीनों पोर्टल से उस जगह पर आते हैं। अब उसकी बहन बोलती है, हम यहाँ से काफी पावरफुल होकर जाएंगे ना। चैंग कहता है, जो एशियन बुक में लिखा था वो सच है। 3600 साल बाद ये गेट दोबारा ओपन हो गया है। इस बार हम काफी ज्यादा पावरफुल होकर ही अपनी वैली में जाएंगे। और तीनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब मास्टर फेंग से कहते हैं, यहाँ कोई घुस आया है। फेंग कहता है, वो कोई खजाना लेने आए हैं क्या मास्टर? मास्टर कहते हैं, कोई खजाना होगा तो लेने आएंगे ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये नर्क दूसरी दुनिया से अलग है, यहाँ तक कि यहाँ के क्रिएचर में भी बस काली मकड़ियाँ हैं। तभी मास्टर कहते हैं, चलो हम खाना खाते हैं। फेंग कहता है, क्या आप सच में इसे खाना चाहते हैं? मास्टर कहते हैं, ये ईस्ट चाइना के क्रैब जितना ही डिलीशियस है। और वो दोनों मकड़ियों को खाने लगते हैं। तभी फेंग मास्टर से कहते हैं, इस वैली में कुछ भी नहीं है, क्या हम यहाँ से बाहर दूसरी वैली में चले? मास्टर मना करते हैं। तभी ओलिविया की आवाज आती है कि ये यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता। और तभी ओलिविया उनके हाथ से खाना छीन कर खाने लगती है। मास्टर गुस्से में उससे खाना छीनने जाते हैं तो फेंग उन्हें पकड़ लेता है। मास्टर ओलिविया से कहते हैं, तुम तो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आने वाली थी ना। फेंग मास्टर को मुंह बंद करके ओलिविया से पूछता है कि मास्टर यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते। ओलिविया बताती है, यहाँ इसे सील किया हुआ है, जब तक इनको सील करने वाला आदमी खुद इसे आजाद न करे या फिर कोई गॉड ही इन्हें बचा सकता है। मास्टर कहते हैं, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फेंग मास्टर से कहता है, अगर आपको कोई गॉड बचा सकता है तो आप मुझे गॉड क्यों नहीं बना देते? तभी मास्टर अपनी ईवल हंसी में हंसते हैं, भले ही वो क्यूट लग रहे थे। वो कहते हैं, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं शेंग कियाओ स्टेज के बस 3rd लेवल पर हूँ और मैं गॉड बनने के 108 मील दूर हूँ। फेंग पूछता है, ये शेंग कियाओ क्या है? मास्टर अपनी बाहों को लहराते हुए बोलते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, क्या तुम गॉड बनना चाहते हो अपने मास्टर की तरह? और फिर वो समझाते हैं, यह 8 लेवल है, मैजिकल पावर के लो से हाई तक, और मैं शेंग कियाओ क्षेत्र के 8 लेवल पर पहुँच गया हूँ, जहाँ पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे हाईएस्ट हेवन स्टेज पर पहुंचने के लिए तुम्हें लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा और वहाँ बस मुट्ठी भर लोग ही पहुंच पाते हैं। अब फेंग कहता है, इसका मतलब मास्टर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। मास्टर मन ही मन में बड़बड़ाते हैं कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फिर जोर से चिल्लाते हैं और उनके सामने शो ऑफ करते हैं और कहते हैं, हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिसे देख फेंग और ओलिविया दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और मास्टर बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मैं पहले बहुत पावरफुल था, ब्ला ब्ला। तभी ओलिविया कहती है, वो पहले की बात थी, डींगे हाँकना बंद करो, अभी आप यहीं फंस गए हो। मास्टर उसे कहते हैं, तुम चुप रहो, और फेंग उन्हें पकड़ लेता है। ओलिविया उन पर स्टिक फेंक कर मारती है और वो चैंग को लग जाती है। चैंग कहता है, ऐसा हथियार हमने किताबों में भी नहीं देखा, कि बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। और वहाँ पर खाने की स्मेल आने लगती है, जिसे सूंघ कर वो लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं, ये कोई चाल हो सकती है। और फेंग ओलिविया और मास्टर को रोक रहा होता है फाइट ना करने के लिए, और तभी वो तीनों भी वहीं आ जाते हैं। अब वो आमने सामने होते हैं। चैंग फेंग को देखकर कहता है, इसने अजीब से कपड़े पहने हैं, इसको देखकर लगता है ये हाई लेवल का नहीं होगा। और मास्टर को देखकर कहता है, इसका शरीर अजीब है, लेकिन ये नेक लग रहा है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ओलिविया को देखकर कहता है, इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। तभी उसकी बहन ओलिविया पर हमला करती है और कहती है, इस डायन ने ही हम पर हमला किया था, और उस पर स्वॉर्ड से हमला करती है, जिसे ओलिविया बच जाती है। और वो कहती है, मैं डायन नहीं हूँ। ओलिविया भी हमला करती है और उसके पास मकड़ियाँ आ जाती है। देखकर फेंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मकड़ी है, और अभी इसने खुद मकड़ी खाई। अब वो लड़की चैंग के पीछे छिप जाती है और चैंग अपनी तलवार लेकर ओलिविया की तरफ भागता है। और ओलिविया कहती है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। पर चैंग जाकर फेंग की गर्दन पर तलवार रख देता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। फेंग कहता है, ये तो गलत है, तुम उससे लड़ रहे थे और तलवार मेरे ऊपर रख दी। और वो गुस्से में तलवार पर हाथ मारता है और वो टूट जाती है और फेंग उस पर हल्की सी पावर का यूज करता है और चैंग दूर जाकर गिरता है, जिसे देख मास्टर बहुत खुश होते हैं। और चैंग कहता है, ये तलवार मुझे मेरे मास्टर ने दी थी, ये इतनी आसानी से टूट गई।
अब वो कहता है चाहे तुम मुझे मार लो, मेरे भाई बहन को कुछ मत करना। फैंग कहता है तुम पागल हो, तुम्हें कौन मानने वाला है। चैंग ये सुनकर खुश हो जाता है और फैंग को थैंक यू बोलता है और कहता है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा लेवल क्या है। और फैंग जैसे ही सोचता है एक गोल्डन ब्रिक फैंग के ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं अभी तो ये ऑर्डिनरी लेवल पर है, लेकिन इस ब्रिक में कुछ यूनिक पावर्स है। जिसे सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और फैंग को किंग समझते हैं। मास्टर कहते हैं क्या बकवास है। तभी चैंग की सिस्टर फैंग के ऊपर टैलिस्म फेंक देती है जो उसके सर पर चिपक जाता है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं सोल टेकिंग टैलिस्म इस लड़की के पास कैसे। अब वो लड़की कहती है ये लॉक्ड हो गया है, चलो इसे मारे। तभी फैंग कहता है किसने कहा मैं लॉक्ड हो गया हूँ मिस, मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। और तभी फैंग की आइज ब्लू हो जाती है और वो ऑलमोस्ट उस लड़की को पंच मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एक मिरर टूट जाता है और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है जो एक विच होती है जिसका नेम है येन वुयान। अब वो बोलती है मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। फैंग कहता है तुम इन्हें अपनी एक्टिंग से बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये बकवास थी बिल्कुल। तभी वो विच फैंग पर हमला करती है और वो कहता है तुम्हारे हमले मुझे छू भी नहीं सकते। विच कह रही है कौन तुमसे फाइट करना चाहता है और वो वहाँ से भागने लगती है और फैंग उसका पीछा करता है और उससे कहता है आगे रास्ता नहीं है, सरेंडर कर दो। लेकिन वो विच वहाँ से जंप कर देती है और कहती है मेरा नाम याद रखना येन वुयॉन। और फैंग की आइज फिर ब्लू होती है और वो कहते हैं वो यहीं आसपास है और पेड़ की तरफ देखकर कहता है छिपने की जरूरत नहीं, बाहर निकलो। और वो विच कहती है तुम्हें तो मैंने बस अभी बेवकूफ बनाया था। और अब फैंग देखता है उसने ओलिविया का रूप ले लिया था, जिन्हें देखकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है दो ओलिविया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी के लिए टाटा।